रिम्स में दिखी लचर व्यवस्था की सबसे दर्दनाक तस्वीर। एक ही बेड पर जिंदा और मुर्दा दोनों एक साथ। गया का रहने वाला 12 वर्षीय बच्चे की मौत, उसी बेड पर गढ़वा के 4 साल के बच्चे का इलाज चल रहा है। घंटे तक एक ही बेड पर शव के साथ पड़ा रहा 4 साल का मासूम। एक मां की ममता पर भी रिम्स को नहीं आई दया। रिम्स के पीडियाट्रिक आईसीयू का ये मामला। रिम्स में एक ही बेड पर शव भी रखा गया था और उसके बगल में एक मासूम का इलाज भी चल रहा था। बेहद ही लचर व्यवस्था और घंटों तक एक बेड पर शव के साथ पड़ा रहा मासूम, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा था। एक मां की ममता पर भी तरस नहीं खाया गया। रिम्स के पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड से ये खबर। रिम्स में दिखी लचर व्यवस्था, एक ही बेड पर जिंदा और मुर्दा दोनों एक साथ। 12 वर्षीय बच्चे की मौत हुई और उसी बेड पर एक 4 साल के बच्चे का इलाज चल रहा था, जो गढ़वा से है। घंटों तक एक बेड पर शव के साथ पड़ा रहा 4 साल का मासूम। बेहद चिंताजनक, एक ही बेड पर जिंदा और मुर्दा दोनों को रखा गया था। और फिलहाल हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिम्स रांची से। सत्यव्रत, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बेहद चिंताजनक और लचर व्यवस्था रिम्स की सामने आई है, जहां पर एक ही बेड पर एक शव, बच्चे का शव और दूसरे बच्चे का इलाज चल रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा डिम्पल आपने कि शायद रिम्स के अधिकारी अभी भी नींद में सोए हुए हैं और हर बार न्यूज 11 भारत लगातार रिम्स की कुव्यवस्थाएं दिखा रहा है। हाईकोर्ट लगातार उन खबरों पर संज्ञान लेकर रिम्स प्रबंधन को फटकार लगा रहा है। बावजूद रिम्स प्रबंधन की नींद नहीं खुल रही है। अभी से कुछ घंटे पहले जो ताजा मामला सामने देखने को मिला कि रिम्स के शिशु विभाग के आईसीयू में एक ही पया जिले के रहने वाले वर्षीय बच्चा जिसकी मृत्यु हो गई थी और उसका शव पड़ा था, और उसी बेड पर गढ़वा के रहने वाले एक 4.5 साल के बच्चे का इलाज हो रहा था। बच्चा बुखार से तड़प रहा था, डेंगू का मरीज है, और दौरान कई घंटे तक एक ही बेड पर बॉडी और मरीज दोनों का इलाज हो रहा। लेकिन रिम्स के जो चिकित्सक हैं, शायद उनकी मानवता मर गई है। यही कारण है कि कई घंटे तक एक माँ अपने मासूम बच्चे को गोद में लिए डेड बॉडी के पास जो है वो इलाज कराने को मजबूर होती है। इस पूरे घटना की अगर बात करें डिम्पल, तो कई तरह की अनियमितताएं और कई लापरवाही है वो रिम्स की देखने को मिली है। अभी से थोड़ी देर पहले साल का जिस बच्चे की मौत हो गई इलाज के दौरान, उसके पिता से हमारी बातचीत हुई। बिहार राज्य के गया जिले के रहने वाले हैं, मिंटू पटेल नाम है। उन्होंने बताया कि उनका 12 वर्षीय बेटा जो आदित्य है, जिसकी मौत हो गई, मौत के बाद जब रिम्स के ट्रॉली मैन से ट्रॉली की मांग की कि पार्थिव शव को वार्ड से उनके ले जाने के लिए अस्पताल के बाहर पहुंचा दिया जाए, यानी कि एम्बुलेंस तक की व्यवस्था कर दी जाए, वैसे में उस बच्चे को, उस 12 साल के मृत बच्चे को तक नहीं था, और खुद उसके पिता जो है वो उस बच्चे को, यानी कि अपने बच्चे के शव को कंधे पर लेकर रिम्स से बाहर निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन शायद पूरी तरह से विफल है अपने रिम्स की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, और यही कारण है कि इस तरह की तस्वीरें हर दिन देखने को मिल रही है। जी सत्यव्रत जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये बेहद चिंताजनक रिम्स में दिखी लचर व्यवस्था, जहां पर एक ही बेड पर एक बच्चे का शव भी था और वहीं एक और बच्चे का इलाज भी चल रहा था। गया का रहने वाला था 12 वर्षीय बच्चा, जिसकी मौत हो गई और उसके बाद एक 4 साल के बच्चे की उसी बेड पर इलाज चल रही थी। रिम्स के पीडियाट्रिक आईसीयू का ये मामला।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।